इसलिए कि एमएसपी यही मिलती है, रीढ़ का हड्डी यही मजबूत है, बाकी सब जगह तो कमजोर है। ये तो हमको दर्द का डॉक्टर पता चलेगा तब ना, डॉक्टर तो पता नहीं था, अब पता चला कि वो डॉक्टर यहाँ है, इलाज यहाँ होता है, सब बिहार उठ के आ जाएगा। बात एक बार तो दिया था विश्वास के साथ और दूसरा बार लिया ईवीएम के साथ। हाँ, बात कहाँ वोट दिया, और 3 बरस में इनको हटा देंगे, हम बना लेंगे, हम बात कर देंगे। हमारे अभी बनाया है ना, और 3 साल के बाद हम खुद हटा लेंगे, नहीं हटाएंगे तो मिल जाएगा, और नहीं तो खुद सरकार बना लेंगे। इनकी क्या है, 3 साल की मुराद है, अब ये किसी को रोकने से रुकेगा नहीं। इस बात को बढ़िया से आप जान लीजिए, यदि कोई रोकना चाहे तो ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि चिंगारी लहक चुकी है। जी वहाँ चले गए हैं किसानों को समझाने, तो क्या अभी 3 महीनों में किसान नहीं समझ पाए हैं जो बंगाल जाना पड़ा समझाने? बात आपने बहुत अच्छी कही। ये 3 महीना ही हुए, ये 3 साल भी हो जाएगा ना तो किसान नहीं समझेंगे। इसलिए नहीं समझेंगे कि इनको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब ये जो कह रहे हैं लोग कि नहीं समझे हैं, वो काश वो समझ गए होते तो आज ये 3 महीना नहीं होता, और 3 साल है, ये 3 साल भी हो जाएगा तो भी ये नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत तरह से समझ चुके हैं। इसलिए इनको समझाने की जरूरत नहीं है, जो ये कह रहे हैं वो खुद समझ जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो ये कह रही हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, आप लोग सब यहाँ बरगला के बैठाए गए हैं। क्या किसान लोग इतने अनपढ़ हैं? इनके बेटे बेटियां इंग्लैंड में पढ़ती है, लंदन में पढ़ते हैं, ये फसल के पैसे से सेंट जेवियर पास होते हैं। ये सब बेवकूफ़ हैं जो बरगला देंगे, और बरगलाया उसको जाता है जो नादान होता है, जिसके पास कोई समझ नहीं होती। जहाँ इतने सुंदर सुंदर ये फसल खिला करके लोगों को सेंट जेवियर स्कूल में भेजते हैं, वो आदमी बरगला जाएगा? ऐसा है? वो जो कह रहे हैं वो खुद बरगलाए हुए हैं, उनको हम क्या कहेंगे। अच्छा, नेशनल मीडिया भी दिखा रही है और कई लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन जो है वो ठंडा पड़ गया है, लोग जा रहे हैं, और ये बात राकेश टिकैत भी मान चुके हैं, मंच में उन्होंने बोला है। ये सरासर झूठ है, क्योंकि आज ये किसान आंदोलन जो है वो समझिए कि एक विस्फोट हो चुका है। अब ये किसी को रोकने से रुकेगा नहीं। इस बात को बढ़िया से आप जान लीजिए, यदि कोई रोकना चाहे तो ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि चिंगारी लहक चुकी है। लहक चुकी है तो कितने साल चलेगी? ये तब तक चलते रहेगी जब तक इनका हक नहीं मिल जाएगा, और नहीं तो खुद सरकार बना लेंगे। इनकी क्या है, 3 साल की मुराद है, 3.5 वर्ष में आ जाएगा वापस, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। सरकार ने तो मना कर दिया है कि बिल वापस नहीं होगा। ये सरकार कौन होती है? सरकार हमने बनाया था, ये अपने आप के नहीं बैठ गए थे, हमने बनाया था, और 3 बरस में इनको हटा देंगे, हम बना लेंगे, हम बात कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। बिल तो सरकार ने बनाया है। अरे अभी बनाया है ना, और 3 साल के बाद हम खुद हटा लेंगे, नहीं हटाएंगे तो। अरे मुर्दा बोलता है क्या, उसको जबरदस्ती बुलवाया जाता है, बोल और नहीं तो दफन हो जा, यही बात होती है। तो आप कह रहे हैं कि अभी वोट नहीं देंगे उनको? किनको वोट नहीं देंगे? बीजेपी को। बीजेपी कर दे तो अभी दे देंगे। 2 बार तो दे दिया वोट, 2 बार। अरे एक बार तो दिया था विश्वास के साथ, और दूसरा बार लिया ईवीएम के साथ। हाँ, बात कहाँ वोट दिया। सरकार बनाने की बात कर रहे हो, राकेश टिकैत कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो ना, उनको ना लड़ने से उनके मन के मुताबिक तो लड़ाई लड़ेगी कि ना, उनके आदमी तो लड़ेंगे ना कि ना लड़ेंगे। जो मेरा बात को मान लेगा उनकी सरकार बना देंगे। राकेश टिकैत जी बंगाल गए हैं, वहाँ चुनाव है। हाँ, तो पहले क्यों नहीं गए, अभी क्यों जा रहे हैं चुनाव में? इसलिए राजनीति करने जा रहे हैं या किसानों को समझाने जा रहे हैं? किसानों को समझाने जा रहे हैं, राजनीति नहीं। बिहार क्यों नहीं जा रहे? बिहार में भी तो। अरे भैया, बिहार में चुनाव खत्म ना हो गया और न समझा सके, उस समय ये नहीं ना किया था। ज्यादा परेशान बिहार के ही तो है किसान। परेशानी है तो हमको दर्द का डॉक्टर पता चलेगा तब ना, डॉक्टर तो पता नहीं था, अब पता चला कि वो डॉक्टर यहाँ है, इलाज यहाँ होता है, सब बिहार उठ के आ जाएगा। अच्छा। बात खत्म हो गई। अच्छा, एक बात बताइए कि आप टिकरी बॉर्डर पे है, सिंघू पर है, यहाँ पर है, 3-4 जगह किसान के बैठने से आप सत्ता परिवर्तन कर दीजिएगा। ये आपकी भूल है कि 3-4 जगह बैठेंगे। एक परमाणु बम का नाम सुने हैं ना, आइंस्टाइन का नाम सुने हैं ना, एक ही आदमी था, आज पूरा विश्व कांप रहा है। यहाँ तो 3 बॉर्डर है, बहुत बढ़िया, क्या हालत होगी। कैसे कह रहे हैं आप 3 बॉर्डर? जहाँ एक परमाणु के लिए बाप बाप सब चिल्ला रहा है, यहाँ तो 3 परमाणु खड़े हैं। अमेरिका में जो बाइडेन ने तो बड़ी तारीफ करी है पीएम मोदी की।
अमेरिका ने तारीफ की है, बहुत अच्छी बात है। एक राष्ट्रपति, एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को तो पूजा करेगा ना, लेकिन मन से तारीफ ना की है। हाँ, क्योंकि वहाँ जितने भी थे संघी परिवार को एक एक को छांट करके निकाल दिया गया, इसलिए मन से तारीफ नहीं किए। मुंह के डोले आइएगा तो हाथ तो मिला ही लेंगे ना, लेकिन हाथ में कितनी जहर है ये क्या पता है आप? 3 महीने से आप आंदोलन कर रहे हैं, आप गुजरात के तो किसानों को समझा नहीं पाए। गुजरात के पंचायत चुनाव तो जीत गए मोदी जी। ये भाई, अब जब गुजरात की बात कहते हैं, पंचायत चुनाव की बात करें, अरे प्रधानमंत्री का चुनाव जीत के आइए ना। अरे पंचायत के चुनाव से आपको क्या कर लेते हैं? उसमें तो नया नया चीज था, आपने मार दिया, छक्का चला गया, एकाएक चल गया। पंजाब की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पंजाब की बात कीजिए ना। आग जहाँ लगी, पंजाब और हरियाणा में ही तो हार हुई है। अरे इसलिए कि एमएसपी यहीं मिलती है, रीढ़ का हड्डी यहीं मजबूत है, बाकी सब जगह तो कमजोर है। जहाँ मजबूत जो मजबूत जो रहेगा पहलवान वही ना जीतेगा। तो एमएसपी पंजाब और हरियाणा में मिलता है, बाकी स्टेटों में नहीं है। ये कहते हैं एमएसपी रहा है, एमएसपी रहेगा, एमएसपी है। बताओ, इतना बड़ा झूठ और मक्कार धोखेबाज हमने देखा है। जिसका राष्ट्राध्यक्ष इतना बड़ा झुट्टा होगा, देश का बच्चा कैसा होगा? तो ठीक है, एक बात बताइए कि आप जो कहते हैं कि पंजाब हरियाणा में है वो बीजेपी हार गई है। पंजाब हरियाणा में बहुत पहले ही कांग्रेस सरकार आ चुकी है और वहाँ पर सत्ता में है, ठीक है। तो अब वो ये भी इल्जाम लगाते हैं ना कि आप लोग जो है सिर्फ पंजाब और हरियाणा का किसान आंदोलन है, देश को इससे कोई मतलब नहीं है। ये भैया, मैं पहली बात बता दिया, देश को मतलब तब था जब 65 की जंग के बाद भुखमरी से लोग मर रहे थे, तब देश को मतलब था पंजाब हरियाणा से। तब ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया प्रधानमंत्री ने। एक प्रधानमंत्री होता था हमारे यहाँ जो कि चटाई बिछा के सोता था। आज की डेट में थोड़ा यकीन करना मुश्किल होगा XYZ जनरेशन को कि एक प्रधानमंत्री ऐसा भी था जो कहता था कि मेरे देश के लोग भूखे हैं तो मैं ये बिस्तर, ये शानो शौकत, जिसको बिस्तर भी एक शानो शौकत लगती थी, वैसा आदमी भी था। आज हमारे प्रधानमंत्री को 8,000 करोड़ का खिलौना चाहिए। एक खिलौना जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसके पास जिस लेवल का हवाई जहाज है उस लेवल का हवाई जहाज इनको चाहिए। पहले अमेरिका जितना तगड़े तो हो जाओ। अमेरिका में ऐसी भुखमरी है क्या? विश्व के सबसे 10 द बॉटम मोस्ट जो कि भुखमरी के आंकड़े हैं, सबसे 10 उनके आंकड़ों में भारत का नाम है। 200-250 देशों में सबसे भुखमरी में जो बॉटम के 10 देश हैं उसमें हम हैं। उसके बाद हम कृषि कानून लेके आए हैं जिसमें कि कोई भी भंडारण सीमा समाप्त करके कोई कितना भी अनाज स्टोर कर सकता है। उसके बाद लाजमी है कि ये जो खाद्य जो उपज के जो दाम हैं वो बढ़ने वाले हैं। जो लेबर का आदमी है आज वो 10-5 रुपए लगा के कुछ अपने फ्यूचर के लिए सोच सकता है। जब ये दाम बढ़ जाएंगे तो आदमी सिर्फ अपने पेट के लिए काम करेगा। ये जो लेबर का आदमी है सिर्फ रोटी के लिए काम करेगा। जो 5-10 एकड़ के किसान हैं, इनके खेत एक स्ट्रेटजी के द्वारा बड़े ही अच्छे उनको लालच स्कीमें दे के उनसे वो खेत छीन लिए जाएंगे और ये लोग आएंगे उसके बाद यहाँ की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। पूरे विश्व में सबसे कम प्रति घंटा जो मिलेगी मजदूरी वो यहाँ मिलेगी। तब हम ये सोचेंगे, ये बोलेंगे कि अब हम चाइना को कम्पीट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, इनको सस्ती लेबर चाहिए। That's why they are implementing all these laws. ये कि आपने सरकार चुनी है, 303 से ज़्यादा आपने पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी है। वो सरकार अगर काम करती है, एक कानून बनाती है, तो ऐसा नहीं है कि उससे तो उनके पास तो है जनता का समर्थन ना। तो वो कहते हैं कि आपके पास हमने आपके फ़ायदे के लिए बनाया है, आपको विपक्ष बरगला रहा है। कैसे आप कहेंगे कि बहुमत वाली सरकार आपके खिलाफ गलत फैसला लेगी? सर, आपने एक बात मैं पहले बता दूं कि आपने कह दिया कि बहुमत वाली सरकार। हमने पहले आपको बता दिया कि ये बहुमत वाली सरकार नहीं है, EVM की सरकार है। सरकार बन गई, धोखा खा गए। अब जब इन्होंने काम करना चालू किया तो 12 बजे रात में काम करना चालू कर दिया, है ना। कोई सहमति की जरूरत नहीं। आज इतना डिक्टेटरशिप है कि एक MP एक विधायक को बोलने की हिम्मत नहीं है। एक शब्द कोई बोल नहीं सकता है। जो बोला वो गया सीधे। नतीजा सब थर कांप रहे हैं। 1 की सरकार है, 2 and 2 एकदम 100% सत्य है, इसको कोई रोक नहीं सकता। वो तो वादे पर पक्के हैं, राम मंदिर बना दिए। वाह वाह, क्या बात कहेगा। राम जी हमें 2 रोटी दे रहे हैं, 50% की जनता भूखे सो रही है। राम जी ने हमको लॉकडाउन में रोटी दे दिया। बहुत